भूलिए ज़्यादा। मौज़ूद उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। कमेटी वालों से गुजारिश है कि जो रोड रास्ता में चल रहा है या तो उनको मजमे से बाहर कर दिया तो अंदर कर दीजिए। वो लोग जो कोने में कुर्सी लेके अकेले बैठे हैं, आप भी कुर्सी लेके आ जाइए। ओ हेलो 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 गाइस, कुर्सी कम है यार, कुर्सी लेके ओ हेलो कुर्सी लेके। आयतल कुर्सी याद रहे या ना याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रखो, कुर्सी लेके आओ। रोड रास्ता में जो घूम फिर रहा है आवारा के तरह, पागल के तरह, उन पागलों को कहो कमेटी वाले रजाकार हजरत लाठी लेके जाए, हल्का सा पीठ में जोर से मारे। या तो जलसा के अंदर घुसो या तो जाके घर में घुसो। जलसा घूमने की जगह नहीं है, सुनने की जगह है। घूमने के लिए कहीं पार्क का चले जाओ, इतने बड़े बड़े नेता किसी के पार्टी रैली में घूमने के लिए चले जाओ। ये घूमने की जगह नहीं, ये सुनने की जगह है। रहुआ मोहल्ला वालों ने, मदरसा टोला वालों ने, यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत से, प्रेम से, प्यार से 10-10 टका, 5-5 टका, 50 टका मांग छांग कर जलसा किया है। गुपचुप खाने के लिए नहीं, शर्म हया है नहीं, एकदम खत्म है। बढ़िया है तो अंदर आ जा, माशाल्लाह। और अब की रहुआ मोहल्ला वालों है ना, नौजवान रजा कमेटी, रहुआ टोला है ना, मदरसा मोहल्ला, रहुआ मदरसा मोहल्ले वालों, जब जलसा कीजिएगा तो मुझको पहले फोन करके बोलिएगा। झारखंडी बाबा, जब उधर से मधुपुर इलाके से आइएगा तो 10-20 पीस टोपी लेते आइएगा, क्योंकि यहाँ कुछ खत्म आदमी बैठल है। जलसा में आए हो, भोज खाने थोड़ा आए हो। जब टोपी माथा में नहीं, यार कहते मौलाना इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। आना है तो प्रेम से आओ, वरना कोई जरूरत नहीं। 5 दीवाना काफी है, 50 आवारा नहीं, 5 दीवाना चाहिए। देख रहा है कमला पसंद, विमल, तुलसी सब आ रहा है, देख रहे हो सब आ जाओ, आजा मेरे प्यारे, आजा 64 तुलसी आजा, कमला पसंद आजा, मीठा पत्ती आजा, बंगला पत्ती आजा, सब आजा, अंदर आजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिल के मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भालो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप है, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप है। हम आप सब मिल के मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हकानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए वो 20-25 साल पुराना दौर को छोड़िए, वो पहले जब जलसा मिलाद होता था, हजरत मिलाद शरीफ होती थी कि नहीं, तो बूढ़ा मौलवी साहब आते थे और कुर्सी में बैठ के बोलते थे, बेटा कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सिस्टम खत्म, स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल इंडिया है। अब धक्का धुक्की वाला बंद करो, हम यहाँ से कहें वहां से बक्स से। हमारे दीन के हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और इस हालात के तहत कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आज पूरी दुनिया एक तरफ से खाली मुसलमान को देख रही।
चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। लेकिन मुसलमान तू ना घबरा, पूरी दुनिया कुछ भी कह ले, इस्लाम मिटाने के लिए सबों ने कोशिश किया, लेकिन एक इस्लाम मक्के से जो निकला पूरी दुनिया में छा गए। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं, बस आप अपने आप को अपने रास्ते पे लाके खड़ा कर दे। ये उलमा जो बैठे हैं, ये हम लोग जो बैठे हैं, खाली हम लोग को जिम्मा दे के आप लोग बरी मत हो जाइए। आज आप लोग कर क्या रहे हैं? टोटल काम तो हम लोग करते, आप लोग क्या करते? जलसा करना मेरा काम, मिलाद करना मेरा काम, फातिहा हम ही लोग करते, तीजा हम ही लोग, कुरान खानी हम ही लोग, जनाजा पढ़ाते हम ही लोग, ईद बकरीद में हम ही लोग, जुमा के दिन हम ही सब हम ही लोग जाते हैं। यहाँ तक के मुर्गी भी जबह करते हैं हम। आप लोग क्या करते? 50 कुंटल मुर्गी खा गए मौलाना भरोसा। एगो मुर्गी जबह करने की शक्ति नहीं है। अब बोले इस्लाम खतरे में। जिसका बेटा 1:30 बजे रात जाके गुपचुप चिकन चिल्ली चौमिन है ना पराठा खाए कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाली चीज है। आज इसी भारत में आइला मोहम्मद के ऊपर पता है क्या हुआ? कैसे जानोगे क्या हुआ? देखोगे तब ने, ध्यान दोगे तब ने। 24 मुकदमा हो चुका है अब तक आइला मोहम्मद के नाम पे। मालूम है 1388 आदमी को नाम अभियुक्त तो बना चुका है, 66 आदमी को जेल में डाल चुका है अब तक आइला मोहम्मद में। कहाँ हो? जलसों में खेलो पबजी बैठ के और बोलो सड़कों पे इस्लाम खतरे में है। बेटा घर से निकल रहा है तो सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है इसी भारत के धरती पे। भाई निकले तो जेल में डाल दिया जा रहा है। 50 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 70 साल के मदरसों को आतंकवाद का डबता के ताला लगा रहा है। बेटियां सड़कों पे निकले तो निकाब नोच रहा है। मस्जिदों पे अज़ान पे सवाल उठा रहा है, नमाज को रोका जा रहा है। फिर भी मुसलमान तुम गले में सिकड़ी पहन के, हाथ में कड़ा पहन करके सड़कों पे घूम के शराब पी के तुम मुसलमान है। खुदा के वास्ते अपने आप को बचा लो, भी वक्त बचा है। तुमको तुम्हारे रोने वाले कोई नेता चमचा नहीं आएंगे। अरे तुम दुनियादार का चक्कर छोड़ दो। अरे तेरा तुम भरोसा जो किए हो वो दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार की जात है। तुम उनसे मोहब्बत करो और अपनी ज़बान से कहो हमारे सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा। 50 हजार के मोबाइल रखते हो लेकिन अपने मस्जिद के इमाम को 6000 तनख्वाह नहीं देते और फिर बोलते हो इस्लाम खतरे में है। तेरा बेटा 60,000 महीना भेजता बम्बे गुजरात से, फिर भी पेट नहीं भरता। एक इमाम को 30 दिन खटा करके 7,000 सही टाइम पे नहीं देते। 3 दिन घर चला जाए तो उसको छुट्टी कराने पे कमेटी सदस्य बैठ जाते। पूरी जिंदगी में नमाज और वजू का ढंग नहीं, वो सदस्य मस्जिद का बन के बैठा और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, तेरी सोच है। तू ना घबरा, अपने आप को बचा ले, बुजुर्गान दीन के तौर तरीकों को अपना ले। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, इसी भारत के धरती को देखना। जब मेरे गरीब नवाज भारत में प्रवेश किए थे, भारत के धरती पे आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, किसी मुसलमान के मोहल्ले में नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज मेरे गरीब नवाज जूही आए, 150 राजाओं के बीच में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, जहाँ बड़े बड़े चौहान, राजपूत, राठौर, भगीला, भगवाधारी, चंदनधारी, टीकाधारी के बीच आए थे। चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। मशीन कहीं लेके नहीं आए, तोप कहीं लेके नहीं आए, पैप कहीं लेके नहीं आए, AK-47 लेके नहीं आए, कोई तल लेके नहीं आए, तस्बीह लेके आए, मुसल्ला लेके आए, कुरान लेके आए, टूटी चटाई लेके आए, अजमेर के धरती पे डाल दिए। पूरी दुनिया देख के हैरत में। जब वहां के सिपाहियों ने पूछा था बाबा आप कौन हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है, तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। क्या बात, 30 करोड़, अरे माशाअल्लाह, 30 करोड़ के बाद भी मारे जा रहे हो, झाल मुड़ी के तरह घुमा रहे हो।
इसलिए कि पांचों वक्त मस्जिदों में बैठ के अजान सुन लेते हो, घर में बैठ के मस्जिद आना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, घूम फिर के चले जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज उलमा के बेचारे हमारे 10-6-7 हजार रुपया ले लेके किसी सूरत से जिंदगी कटा रहे हैं। आप जो जलसा देखते हो किनके सदक़े में? कोई नेता नहीं कहा था रबीउल अव्वल में गली को सजाते हो, फुलझड़ी लगाते हो, बाल बच्चे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है। कोई नेता के कहा था? कोई मिनिस्टर नहीं आया था, कोई मुखिया नहीं आया था, कोई एमएलए एमपी नहीं आया था। ये 7-8 हजार के उलमा ने मेहनत इतनी की। 20-25 साल पहले पूर्णिया आया तो किसी इलाके में कुछ नहीं जानता, किसी मदरसे में 2-4 बच्चे जुलूस लेके घूमता। आज इन उलमा ने इतनी मेहनत मकतबों में मोहल्लों में कर दिया कि आज आपका बेटा है रबीउल अव्वल के नाम पे गली सजाता है, सड़कों पे निकलता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है और जुलूस मोहम्मदी निकालता है, हाथ में झंडा लेता है और भीमराव अम्बेडकर चौक हो चाहे महात्मा गांधी चौक हो चाहे सुभाष चौक हो, खड़ा होकर ऐलान करके कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। इसी झंडे को सुन्नी मुसलमान ने भारत में शान रखा है, मुसलमान की पहचान रखा है। जब नबी के नाम पर सड़कों पे निकलता है पूरी दुनिया देखते रह जाती है। वहीं गश्ती दल की पुलिस खड़ी होती है, थाना प्रभारी होते हैं, एसपीडीएस की चौक पे खड़ा होता एक 15-20 साल का लड़का ऐलान करके कहता है झंडा हाथ में लेके सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज झंडे पर भी सवाल गैरों ने नहीं किया, अपनों ने किया। टोपी पहनने वालों ने कहा, दाढ़ी रखने वालों ने कहा। अभी झंडा लेके पार्टी का भी बिहार चुनाव में लोग घूमेंगे। अभी देखना कितने टोपी वाले आएंगे। जो लोग झंडे के खिलाफ बोलता था वही लोग आएगा, वही टोपी वाले झंडे को लेके आएंगे। तेजस्वी का झंडा कोई लेके आएगा, कोई नीतीश का झंडा लेके आएगा, कोई है ना क्या कहते हैं एमएम का जो क्या कहते हैं MIM का झंडा लेके आएगा, कोई पंजा छाप, केला छाप, तीर छाप, हाथी छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, कपार में गाड़ी में चाल में बांध के घर घर घूमेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। पता चला उन वहाबियों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा। झंडा कौन किताब में? झंडा कौन किताब में? सोचा देखा, दिन रात देखते हो झंडा रहता कहाँ, फिर पूछता है झंडा कौन किताब। सोचो, शबे बारात में हलवा पकाए हम, सूजी लाए हम, चना दाल लाए हम, गड़ी किशमिश खरीदे दुकान से हम, माँ बहने बहू बेटियां बनाए घर में खाए हम, हर किताब में खोजे वो लोग। कितना खत्म बोल भी मार्केट में घूम रहा, खर्चा मेरा, हम खाए तकलीफ नहीं, हम बनाए तकलीफ नहीं। तुम कहे खोज रहे हो, तलाश रहे हो। हलवा कौन किताब में है, झंडा कौन किताब में है, मुर्गा कौन किताब में है। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गुजरात से बिहार घुस गया, अब तक ना झंडा देख पाया ना हलवा देख पाया। पता चलो तुम लोग खोजते रहो, हम सुन्नी खाते रहेंगे। तुम झंडा ढूंढते रहो, हम बांस में गड़ते रहेंगे। सामने आओगे तो तुमको भी गड़ दो। झंडे की लड़ाई बंद करो, पढ़ाई शुरू करो। आज सुन्नी उलमा हम लोग बचे हुए कि इस्लाम का भारत में कुछ बचा हुआ। देखा ना बरेली में क्या हुआ, शांति रूप से लड़का लोग निकला था जुमा के दिन, शांति रूप से। सोशल मीडिया पर मीडिया वालों ने पत्थरबाज कर दिया, पुलिस को पथराव करने की वजह से लाठी चलाना पड़ा। बताओ भोले भाले मुसलमान को कब तक पीटते रहोगे, कब तक हम लोगों को सताते रहोगे। अरे इस भारत की आजादी में तुम्हारा हिस्सा नहीं, मेरा भी हिस्सा है। तुमको यकीन नहीं आते हो तो जाके इंडिया गेट में आज भी देख, पूरे भारत में जितने बरादरी जाति के लोग हैं सबसे ज्यादा नाम
इंडिया गेट में मुसलमान का निकलेगा 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी अपने जान दी है, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका के गोली मारा, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटका के फांसी दी, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंक दिया जिंदा, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। ये भारत सिर्फ तेरा नहीं है, जितना भारत तेरा है उतना भारत मुसलमान। नारे तकबीर, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए तू ना घबरा, कुछ नहीं होंगे। जब तक कुर्सी में है, कुर्सी का नशा है, तब तक तुम जुल्म कर लो। बड़े बड़े जालिम बादशाह को देखा गया, तू ना घबरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कब से ज्यादा तेरे मकान को तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तेरे बेटे को जेल में डालेगा, लेकिन इस्लाम मिटाने की शक्ति नहीं है। अरे यार, जब हमने करबला से सब्र करना सीखा है, 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए, शरीयत को मरोड़ने के लिए, दीने मुस्तफा में पानी फेरने के लिए। 22,000 फौज खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ थे। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान के नामों निशान मिट गए। एक अली अकबर, एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के गए हैं, तो जुल्म करने वालों का नाम मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, को पढ़ा, जिसका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा हाथ में कड़ा पहन के दिन रात गली में घूमे, वो मुसलमान का, उसका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा 11 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेले, उनका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई बैठ के गलियों में फ्री फायर 1 बजे रात तक खेले, उनका भाई का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के घुसे, उसकी माँ बोले इस्लाम खतरे में है। कोई कहने का हक नहीं। पहले अपने बच्चे औलाद को पढ़ा दो, किताब थमा दो, मदरसे में बैठा दो, ताकि वो बेटा हमारा की तरह जलसों में नहीं घूमेगा, इधर उधर चक्कर नहीं काटेगा, बल्कि जलसे में बैठेगा, अदब से सुभान अल्लाह कहेगा। और जब वो मदरसे से बाहर निकलेगा, माँ बाप के पास जाएगा, कहेगा ए माँ, मैंने मदरसा में सीखा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। जलसे में आके चले जाते हो, तुम तकरीर होगी, बलियावी साहब की तकरीर होगी, लाडो इकबाल चौधरी की तकरीर होगी, उनसे पहले और तकरीर होगी। मेरी तकरीर लास्ट में इसलिए हुई कि सबसे बड़े खतीब अभी हम इसलिए तो मुझको लास्ट में दिया। मेरे बात सैयद साहब पीर साहब है, वो भी बोलेंगे, लेकिन वो तो पीर साहब, वो तो आखिर में बोलती है, मुझको तो पहले बोलना चाहिए। अब बलियावी साहब आ गए, अब मेरी गाड़ी में तो हॉर्न है नहीं, हम ऐसे ऐसे घुस गए, हम भी हॉर्न बजाते आते, गली बढ़ जाते, फट से मैं पकड़ लेते। भैया, कभी कभार होता है कि बड़े खतीब गाजी मिल्लत है, उनके नाम से मजमा आता भी है, जाता भी है। हम लोग तो छोटे खतीब हैं, हम लोग को पहले बोलने का हक है, लेकिन हजरत की मसरूफियत होगी, कुछ जरूरी चले गए। हाँ, चला गया, हालांकि मजमा मेरे ही नाम से आया था। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा जोर से कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे गर्मी लग रही है, अगर लगी रही तो हम क्या करें? माशाल्लाह माँ बहनें भी बैठी है, 2-4 बातें इनको भी बता देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना करेंगे। जिस दिन आपके घर की बहू बेटी नमाजी बन जाएगी ना, उस दिन तेरे घर में बरकतें होगी। गौसे आजम जिनका महीना ही चल रहा है, कौन गौसे आजम? कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के 1 पारा कुरान की तिलावत कर लेती तब सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ के सोती, बेटा रट लेता, माँ पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाते, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ करता। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ सजदा करके सोए तो बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज
की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सो रही है, एलसीडी देख देख के सोती, फेसबुक देख के सोती, इंस्टाग्राम चला के सोती। अब उनके गोद में कोख में जो बच्चा पैदा हो रहा वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा है। हो रहा क्या, हो गया, एकदम हो गया। जितना लेकर सबको देखते हैं 12-13 साल, इन लोगों को कोई काम नहीं है। इतना मुसलमान मोबाइल में बर्बाद हुआ है ना। हम लोग दिन रात सफर करते हैं, 4 बजे 3 बजे भोर को चलते हैं। हर गैर मुस्लिम को सड़कों पे 4 बजे भोर चलते देखते हैं, बच्चों को, मर्दों को, औरतों को देखते हैं। सब औरतें गैर मुस्लिम की औरतें चलती है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ी, न कभी झंडा लगाया, न कभी नारा लगाया। मेरे रसूल 4 बजे भोर भोर पैदा हुए, हवा एक चली, रसूल के बदन से टकराई, कयामत तक वो हवा में ताज़ियत रब ने दे दिया। अब जो कोई बंदा 4 बजे भोर उठ के चलेगा, रसूल के सदक़े में सेहतयाब होगा। शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। उनका फायदा वो लोग ले लिया नबी के सदक़े में। जलसा कर रहे हो, 8-10 बजे सो के उठते हो। मुस्लिम मोहल्ले में लोग चलते ना, चूंकि तुम्हारे घर में 5-5 बेटा है, सबों के मोबाइल में गाना बज रहा है, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहा है। 12-13 साल का लड़का इतना बिगड़ चुका है मोहल्ले में, अब इतना हजरत फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला सकते। घर में परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते। वो जो फेसबुक देख रहे थे, इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया गया है, शर्मा जाओगे। इंस्टाग्राम चलाओगे, इंस्टाग्राम नहीं चला पाओगे, इतनी वीडियो गलत गलत डाल दिया है। वो तेरा 12-13 साल का बेटा रात भर वही मोबाइल देख देख के उसका दिमाग खत्म हो गया है। जवान जवान बेटियों को मोबाइल हाथ में थमा दिया है। 14,500 से 15,000 मुसलमान की बेटी भारत में मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चले गई, ये मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना। 2025 में हजरत 2025 में सिर्फ 7 महीना में 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान बेटी को मोबाइल देके बाप माँ चुप। अफसोस लगता है कितने घर उजड़ गए, कितने घर देखा गया रात में बेटी सोई है, सुबह सिर्फ खाटी है, बेटी नहीं है, खत्म हो गई, चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। जब मैं फेसबुक या तो फिर आप लोग सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम नरगिस देखते हो, शोहर का नाम संतोष देखते हो, दिल कितना रोता होगा वो आप जानते हैं। वो मेरे कोई नहीं है, लेकिन कलमे के बुनियाद पर नाम की वजह से दर्द होता है। हर साल ऐसा होने लगा। खुदा के वास्ते तुम दूसरे मोहल्ले में देखते हो, कभी खुदा न करे अपना मोहल्ला न बन जाए। इसलिए बेटियों पे नजर रखो और बेटों पे नजर रखो। आजकल होता है जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ बेटी के मोबाइल में टावर नहीं होता है, और जहाँ घर से निकल गई खेत तरफ, बाड़ी तरफ बैठ के पूरा टावर नहीं, पावर आ जाता है। और जहाँ माँ बाप रहते वहाँ कुछ नहीं होता है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोक दो, ताकि तेरी बेटियां इंस्टाग्राम फेसबुक में व्हाट्सएप में किसी लड़के से चैट करके बेटियां नहीं सोएगी। जब भी बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सले। आजकल देख जगह बोला झारखंडी बाबा, हम लोग को बहू बेटी सब मोबाइल नहीं चलाती है, घर के अंदर रहती है, बाहर नहीं, गेट बंद रहता है। मैंने कहा गेट बंद करके जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके फायदा क्या होगा? टावर गेट से नहीं घुसता है मेरे दोस्त, ऊपर से आता है। खुदा के वास्ते बेटा बेटी को मोबाइल से रोको। आज तुम्हारा बेटा बर्बाद हो चुका है। गली कूचा में मुसलमान का बेटा बैठा है, देखते कि नहीं? 3-3 लड़का, 4-4 लड़का मथवा सटा करके, 12-13 साल का लड़का, 14। वो बाप कितना खत्म है। बाप घर में सोया है, बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, और उसका बाप सुबह कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। तुम अपने औलाद को पहले पढ़ा दो। अरे भाई इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला लेके 18 साल की उम्र में गए थे, घोड़े पे चढ़ा के इमाम हुसैन ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी तक न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। 30 करोड़ रह के एक मस्जिद न बचा सके। इसलिए मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा। जिस दिन तू नमाज पढ़ेगी, शोहर बाहर से आएंगे तो शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा।